चलिए अब 3.3 एक्सरसाइज करने से पहले हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जिसमें हम ये प्रूव करेंगे, शो करेंगे कि एक मैट्रिक्स जो है सम ऑफ द सिमेट्रिक कब होती है और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होती है। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें एक मैट्रिक्स B इज इक्वल टू दी हुई है 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। मैंने कॉलम वाइज लिखा है, आप रॉज वाइज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रॉज हमारे पास 3 हैं और कॉलम भी हमारे पास 3 हैं। तो 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई 3 इंटू 3 की। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जो है वो सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी। ये मैट्रिक्स मान लो ये एक मैट्रिक्स है B, ये जो है अगर हम मान लेते हैं इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, हाफ ब्रैकेट के अंदर B प्लस में B का ट्रांसपोज, जैसे वहाँ A प्लस A भी ट्रांसपोज है, B प्लस B, इसका मतलब ये है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और उसके लिए हमें प्रूव जो करना पड़ेगा, B का डैश प्रूव करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। ऐसे ही यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी हुई है हमारी, इस मैट्रिक्स को तुम चाहो B मान लो, B नहीं से इस मैट्रिक्स को हम लोग P मान लेते हैं, ये मैट्रिक्स P का ट्रांसपोज हो जाएगी। ठीक है, ये P बराबर इस मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी कहेंगे जब आप P के ट्रांसपोज के बराबर आ जाता है। और इसी तरह से अगर हम बात करें एक Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसके लिए आपको पता है कंडीशन क्या लगाएंगे, B माइनस में B डैश। ये कब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, तब जब माइनस Q का ट्रांसपोज हो जाए। क्या हो जाए, माइनस Q का ट्रांसपोज हो, यानी इसका ट्रांसपोज करने के बाद ये माइनस Q के बराबर आ जाए, तो हम ये कहते हैं कि ये एक जो है वो क्या है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए दोनों चीज़ें प्रूव करते हैं। चलिए प्रूव करते हैं, तैयार है प्रूव करने के लिए? चलिए प्रूव करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, आपके पास जो है वो P को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P का आपके पास फार्मूला है हाफ ब्रैकेट में B प्लस में B डैश। अगर ये इसके बराबर प्रूफ हो जाता है सम के, यानी इट्स मीन्स ये ट्रांसपोज बना लेता है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। चलिए निकल जाएगी, कोशिश करते हैं। हाफ यहाँ लिखते हैं, ये हम इस तरह की ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैट्रिक्स के भी यही सिंबल होता है, B का मैट्रिक्स, B के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स। आपके पास B है ही है, मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ B दोबारा यहाँ लिख देता हूँ। देखिए 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, B की जगह पे B की वैल्यू पुट करते हैं, 2 एलिमेंट डाल देते हैं यहाँ पर सारे। ठीक है, इसी तरह से इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2 -2 -4 आ जाएगा, -1 3 4 आ जाएगा, 1 -2 -3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने B और B का ट्रांसपोज लिख दिया। अब आपको पता है बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान है तो इसे प्लस करेंगे। प्लस करने की तरतीब मैंने आपको बता दी, इसकी प्लस इसके साथ होगी 4 हो जाएगा, इसकी प्लस इसके साथ होगी -3 हो जाएगा, इसकी प्लस इसके साथ होगी -3 हो जाएगा, इसका प्लस इसके साथ होगा -1 का प्लस इसके साथ होगा -3 हो जाएगा, 3 का प्लस 3 के साथ होगा 6 हो जाएगा, 4 का प्लस -2 के साथ होगा 2 रह जाएगा, और 1 का प्लस -3 के साथ 4 के साथ होगा -3 रहेगा। -2 को 4 से प्लस करेंगे 2 आ जाएगा, -3 को -3 से प्लस करेंगे 6 आ जाएगा। फिर आपको पता है जो बाहर डिवाइड में 2 लिखा हुआ है, इससे सबको डिवाइड कर देंगे सारे एलिमेंट को, 2 बचेगा, -3 अपॉन में 2 आएगा, -3 अपॉन में 2 आएगा। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आएगा -3 अपॉन में 2, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, -3 अपॉन में 2 आ जाएगा, 1 रह जाएगा, -3 आ जाएगा। इतना आने के बाद आपने एक चीज़ इसमें नोट करी होगी, जैसे ही आपने इसको डिवाइड करा तो आपके पास ये कंडीशन आ गई, और ये कंडीशन क्या, P जो आपने निकाला था उसके ट्रांसपोज में आई है, P का ट्रांसपोज है ये, चेक कर लें आप, क्या P का ट्रांसपोज निकाल लें हैं, अगर इक्वल आता है तो हम कहेंगे यस, नहीं आता है तो नहीं। ये हमें P मिल गया। अब अगर हम P का ट्रांसपोज निकालते हैं
तो हम कहेंगे ये बात सच है, और नहीं निकलता है इक्वल तो हम कहेंगे सच नहीं है। देखिए ये क्या है, आपकी सारी रॉज है, इसे काय में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में कर दिया कन्वर्ट। देखिए ज़रा से, यहाँ एलिमेंट क्या दिया हुआ है, पी का 2, पी के ट्रांसपोज का 2, -3/2 -3/2 -3/2 -3/2 -3/2 -3/2 3 3 1 1 -3/2 -3/1 1 -3। यानी इसका मतलब ये हो गया कि P जो है P के ट्रांसपोज के बराबर है। इसका मतलब यस ये सही है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स B दी हुई है और उसका सम निकालते हैं आप, तो उसका ट्रांसपोज जो है उसके इक्वल आता है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। यही प्रूव करना था आपको, यही मालूम करना, शो दिस मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ द मैट्रिक्स या एज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए, जिस तरह आपने सिमेट्रिक को प्रूव करा है, अब हम जो हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मेरे पास आपको पता है कि हम यहाँ P लिया था, यहाँ पे Q मान लेते हैं इस मैट्रिक्स के लिए। इसके लिए आपको पता है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फार्मूला आपको याद है, B माइनस में B ट्रांसपोज हो जाएगा। अब हम आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, हाफ पहले ही ऑलरेडी आपने जो है वो B और B का ट्रांसपोज निकाल लिया पहले में, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करते हैं B की। आपको याद है वैल्यू क्या है, 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। आप जानते हैं यहाँ पे ट्रांसपोज लिखना है, इसका ट्रांसपोज करना आता है आपको, 2 -2 -4, उसके बाद -1 3 4 1 -2 -3। जहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्लस करा था, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम इसे माइनस करते हैं। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। चलिए करते हैं और प्रूफ करते हैं कि वाकई इसको सिमेट्रिक्स है या नहीं ये मैट्रिक्स। जी, मेरे पास यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है Q हाफ, और अब इस मैट्रिक्स में माइनस होगा, माइनस करते हैं। जैसे आपने प्लस करा तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। अगर 2 में से 2 माइनस करते हैं तो आपको क्या आता है, 0 आता है। और आपके पास नहीं लिखा है ऊपर तो आपको लिखना पड़ेगा ताकि आप उसे प्लस कर सकें। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, माइनस कर सकें, सॉरी प्लस कर रहा हूँ, माइनस कर सकें। 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 3 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। ठीक है, देखिए आपने 2 में से 2 माइनस करा, 0 आया। -2 में +1 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। इसी तरह से -4 में से -1 प्लस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। ये माइनस यहाँ लग जाएगा, इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ऐसे देखिए -1 में +2 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। और इसी तरह से 3 में 3 माइनस करेंगे 0 आएगा। 4 में से 2 प्लस करेंगे तो 6 आएगा। प्लस क्यों किया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 1 + 4 5 हो जाएगा। -2 -4 -6 हो जाएगा। और -3 + 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +3 0 हो जाएगा। इस तरह से हाफ आपने ये निकाल लिया। अगर 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 0, ये -1/2 -5/2, यहाँ 1/2, यहाँ 0, यहाँ 3, और यहाँ 5/2, यहाँ -3, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि आप इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर जो है वो कहानी क्या आ जाएगी, 1/2। पहले आप चाहे ट्रांसपोज निकालने, पहले ट्रांसपोज निकालिए इसका, बाद में कॉमन निकालिएगा। उम्मीद करता हूँ ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर माइनस की बात करते हैं इसकी। ठीक है, Q का ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो रॉस को कॉलम में चेंज कर लेते हैं। जी, आपने चेंज कर लिया। अब अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वो प्लस हो जाएगा। 0 को तो वही रहता है, 0 को कोई मसला नहीं। ऐसा करने से आप ये देखिए कि ये वाला हिस्सा ये इसके बराबर है, नहीं है। 0 0 -1/2 -1/2 -5/2, यानी सारे एलिमेंट इसके इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि अगर माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये Q के बराबर आ जाता है। और आपको पता है जब ये कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब
यस इट इज़ ट्रू, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह से आपने एग्जाम्पल सीख लिया और ये एग्जाम्पल भी एग्जाम में आ जाता है इस तरह से क्वेश्चन, कोई एलिमेंट्स बदले होते हैं, मैट्रिक्स बदली होती है, लेकिन यही पूछता है प्रूफ करो कि कोई मैट्रिक्स दी हुई है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स सम इसका है या नहीं है, ये पूछता है। इसको हमें वेरीफाइड करना पड़ता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखा दिया है। कभी कभी इन दोनों का सम भी निकालने को कहता है तो सम भी निकाल देते हैं। फ़िलहाल इतना ही पूछा है, मैंने इतना ही कराया है। या इसका सम पूछता है तो सम बता देते हैं। चलो निकाल के देखते हैं, क्या पता बी के बराबर आ जाए। इस क्वेश्चन को इसमें हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ तक के अभी आपका क्या निकालना सीखा, पी का और उसका ट्रांसपोज। चलिए अब इन दोनों का सम पूछ रहा है, तो पी और क्यू को अगर हम प्लस करते हैं, पी और क्यू को अगर हम प्लस करें तो पी की वैल्यूज़ हमारे पास क्या दी हुई थी, आपको याद होगी 2 - 3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3 निकली थी। उम्मीद करता हूँ यही निकली थी। देख लीजिए आप, यहाँ लिखी थी, ये निकाल दी थी आपने वैल्यूज़, यहाँ मैंने ये लिख दी, ये पी वाली। अब क्यू की वैल्यू आपके पास क्या निकली थी वो लिख दीजिए। क्या निकली थी, 0 -1/2 -5/2 1/2 5/2 0 -3 0 3। अब देखते हैं इसका जोड़ अगर b के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे बात सच है, और जोड़ नहीं आता है b के बराबर तो कहेंगे बात सही नहीं है। क्योंकि हमें प्रूफ ही ये करना था, कोई मैट्रिक्स अगर दी हुई है और वो उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये p सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इन दोनों का जोड़ क्या वाकई मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। देख लेते हैं, अगर आ जाता है तो हमारा प्रूफ हो गया, बराबर नहीं आता तो प्रूफ नहीं होता है। चलो चेक कर लेते हैं। 2 और 0 जोड़ेंगे 2 आएगा। इन दोनों को प्लस करो, जब इन दोनों को प्लस करते हैं यहाँ पर -3/2 और -1/2 तो इनका जोड़ क्या आता है, देखो 2 ऐसे उतार दिया, -3 -1 -4/2 कटा तो कितना आ गया -2, या -2 लिख दिया। और इसी तरह से आपने -3/2 और -5/2 को जोड़ा तो -8 को 2 से डिवाइड करा तो -4 हो जाएगा। इनको प्लस करेंगे तो -2 को 1 डिवाइड करेंगे -1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद 2/2 1 बचेगा, इसको प्लस करेंगे -2 आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे -3 आ जाएगा। क्या बी हमारा यही था? हाँ, बी हमारा यही था। इसका मतलब ये हो गया कि P + Q = B आ गया और हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी। बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन एग्ज़ाम में आता है, कुछ नहीं है, सिंपल है। बस स्टेप याद हैं तो ईजी कर सकते हैं आप और आराम से 4 नंबर गेन कर सकते हैं। 4 या 3 नंबर का पेपर में आएगा, आराम से आप इसके फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको प्रूफ करा रहा हूँ। 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आप ट्राई करिएगा। मैं 6 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ पहले के 5 क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे। नहीं होते हैं तो आप मुझसे कहिएगा, मैं करा दूँगा। कॉस अल्फ़ा ए बराबर, क्वेश्चन ए में मैट्रिक्स ए बराबर दी हुई है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ये ए मैट्रिक्स दी हुई है, हमें यहाँ वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? हमें यहाँ वेरीफाई करना है कि अगर ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए के साथ करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। चलिए प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ करते हैं, वेरीफाई करते हैं। मेरे पास a = जो दिया है उसका ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। a हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास? a = दिया हुआ है हमारे पास कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब ट्रांसपोज करेंगे तो रॉस को कॉलम बदल लेंगे, तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये आ गया कॉस अल्फ़ा। अब आपको अगर कूलर की आवाज़ सुनाई दे रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन गर्मी हो रही है इसलिए आपको आवाज़ भी मेरी क्लियर आ रही होगी, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। अगर फिर भी पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम पे आपकी ये आवाज़ भी कम करने की कोशिश करूँगा। लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें माइक वगैरह नहीं ला सकते हैं, तो माइक लगा देते तो इतनी आवाज़ आपकी नहीं आती, तो थोड़ा सा परेशानी तो है ही है सबके साथ लॉकडाउन में, तो इसमें मैं इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए टॉपिक पे आते हैं।
तो आपके पास ए का ट्रांसपोज आपने लिख लिया। अब इनका प्रोडक्ट निकालने के लिए कह रहा है, ए ट्रांसपोज बी का प्रोडक्ट निकालने के लिए कह रहा है। चलो निकालते हैं प्रोडक्ट। आता है आपको निकालना, कैसे निकालेंगे आप क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, कॉस की कॉस से करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, साइन की साइन से करेंगे, माइनस का फार्मूला बन जाएगा, ये प्लस बनना चाहिए, माइनस बन रहा है, शायद गलत कर दिया, यहाँ माइनस लगा था, यहाँ माइनस था, ट्रांसपोज में यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था। जी कुछ गलत उतर गया, नहीं गलत, अब गलत उतार दिया आपने, सही था, क्योंकि हमें पहले जो लिखना है वो ए का ट्रांसपोज लिखना है, फिर बी से करना है। मैं पहले लिख लेता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। और इसे चेंज कर लें, ये प्लस है और यही माइनस है, और यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक, तो हम ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए कर रहे हैं। कन्फ्यूज़न ये हो गई थी, मैंने ए पहले लिख दिया था, ए ट्रांसपोज पहले लिखना है। कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब समझ में आ गया। अब आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, निकालिए। ए ट्रांसपोज प्रोडक्ट करते हैं ए के साथ, अल्फ़ा अल्फ़ा का अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर हो जाएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। लेकिन ये दोनों एक जैसे कट जाएंगे, आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इससे मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये भी इससे कट गया। अब इससे मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये मल्टीप्लाई, जैसे ही मल्टीप्लाई मैंने ये करी तो आपको पता है यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जगह 1 रख सकते हैं, 1 रख देंगे, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया और यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होती है आपको पता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो आप ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, यानी ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर आएगा, हैंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। इसी के साथ थोड़ा सा आप अटक सकते हैं, 7 भी खुद ट्राई करने की कोशिश करिएगा। एग्जाम्पल के साथ मैंने करा दिया 7, 8, मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ 9 क्वेश्चन। 9 कराने के बाद आप 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जो नहीं आएगा वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 9 करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज और हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करनी है आपको। जब आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बराबर आपको दिया हुआ है 0 ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी 0। देखिए डायगनल्स पे क्या दिए, मैं ज़ीरोज़ दिए हैं, अब समझ गए होंगे आप। अगर आप सबसे पहले, अगर आपको ये चीज़ निकालनी है तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। जब ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो उसका हाफ भी निकाल लेंगे, मैंने बताया 0 के बराबर होता है, तो प्रूफ कर ही देंगे। चलो पूरा ही सॉल्व करते हैं, एक साथ लेते हैं। हाफ बड़ा ब्रैकेट, 2 छोटे ब्रैकेट, ए 0 ए बी माइनस ए, क्योंकि डायगनल है तो मैं पता लगा 0 मैट्रिक्स बनने वाली है। मैंने पहचान आपको बता दी थी जब मैं आपको फार्मूले करा रहा था, कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। जी समझ में आ रहा है आप लोगों को। इससे मल्टीप्लाई, इसको जोड़ेंगे, 0 0 जोड़ेंगे, 0 1 में 1 जोड़ेंगे, 0 इसमें भी जोड़ेंगे, 0 इसमें 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 जोड़ेंगे, 0। क्या बताया था मैंने, याद है? ये बताया था 0 मैट्रिक्स निकलती है जब डायगनल्स पे अगर 0 दिए हुए हों और सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी हो तो 0 सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर होती है। ये चीज़ यहाँ प्रूफ भी हो गई और इसे सॉल्व भी कर लिया आपने। अब 0 इससे हाफ से मल्टीप्लाई करें आप इसमें सब में, तो क्या आएगा, फिर भी 0 आएगा।
डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि हाफ ऑफ ए प्लस ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है 0 के बराबर है, 0 मैट्रिक्स के ये बराबर होती है। अब देखते हैं उसको प्रूफ करते हैं। माइनस को डायगोनल में 0 आ जाते हैं उसके इक्वल में माइनस में, तो 0 मैट्रिक्स आ गई। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको जी। शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास जो है वो अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करनी है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज का हाफ। जानते ही आप ए मैट्रिक्स हमें जो दी हुई है 0 0 बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी 0, इसका ट्रांसपोज भी आप जानते ही हैं 0 0 बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी 0। चलिए क्यों ना माइनस करते हैं इसे, 0 में 0 गए, 0 बचा, 0 में 0 प्लस हो जाएगा, ए बचेगा, इसमें प्लस कर देंगे, माइनस 2 हो जाएगा। आई थिंक माइनस माइनस तो प्लस होगा, 2b कहलाएगा। यहाँ माइनस 2a हो जाएगा। पूछे कैसे? यहाँ पर भी a है, ये a है, ठीक है, ये a कहलाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 2a, फिर 0, फिर माइनस 2 c हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस कर लो, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस है तो प्लस कर लो। ये हो जाएगा हमारा माइनस 2b, और इसी तरह से ये हो जाएगा माइनस माइनस 2c और ये c। ठीक है, आपने जैसे ही यहाँ से 2 से अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये 0 हो गया। यहाँ पे 2 रखो ना, a और ये माइनस माइनस प्लस a हो गया ना, तो 2 हो जाएगा ये। तो 2 से डिवाइड करा, ये a हो गया, ये b हो गया, ये माइनस a हो गया, 0 हो गया, ये c हो गया, ये माइनस b हो गया, ये माइनस c हो गया, ये 0। ऐसा करने से आपने देखा ये a के बराबर आ गई। किसके बराबर आ गई? a के। अगर माइनस कॉमन ले लो तो a के बराबर आ जाएगी, सीधी सी बात है। हाफ a माइनस a का ये कितना आ गया? ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इक्वल है, a के बराबर आ गई। हैंस प्रूव्ड आंसर। चलिए अब जाते जाते एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 12, ताकि मुझे ऐसा लगेगा 3.3 एक्सरसाइज आप फिर कर लोगे ऑलमोस्ट। नहीं होगी तो फिर मुझसे पूछोगे आप, ठीक है, मुझसे मालूम करेंगे आप, मुझसे मालूम करेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 करने की कोशिश करते हैं। इसमें a इज इक्वल टू मैट्रिक्स दी हुई है 2 × 2 ऑर्डर की, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा, ये दो आप a मैट्रिक्स दी हुई है। तब वो कहता है कि आपको प्रूफ करना है a प्लस a ट्रांसपोज बराबर, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है दी हुई हो, तब वो कह रहा है एंगल की वैल्यू निकालो, अल्फ़ा की वैल्यू निकालो। आपको a मैट्रिक्स दी हुई है, a प्लस a का ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हुई है। अगर ये दोनों चीज़ें दी हैं उसकी मदद से आपको अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, यानी एंगल की वैल्यू निकालनी है। बहुत ईजी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। सबसे पहले जो आपको प्रॉपर्टी दी हुई है, टूल्स दिया है, उसका इस्तेमाल करें। आपको जो दिया हुआ है, आपको पता है a इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। तो क्यों ना हमें जो प्रॉपर्टी दी हुई है उसका इस्तेमाल करें, यानी a प्लस a का ट्रांसपोज बराबर i दिया हुआ है, इसको हम यूज़ में लाते हैं और एंगल की वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास a दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक, ट्रांसपोज इसका हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 ये है, तो 2 × 2 ये है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारी 2 × 2 की होगी, 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब अगर आपको इनको प्लस करते हैं तो ये इसमें प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ये इसमें प्लस हो जाएगा, माइनस बल्कि 0 बचेगा, ये इसमें प्लस माइनस माइनस 0 बचेगा, ये 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। और बराबर में क्या है? 1 0 0 1। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इससे इसे कंपेयर कर लें या इससे इसको कंपेयर कर लें, बात एक ही है। इक्वल मैट्रिक्स होती है तो एलिमेंट्स इक्वल होते हैं।
यहाँ 1 लिख दिया, आपको पता है कॉस अल्फ़ा यही रहेगा। 2 जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कॉस में 1/2 वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है, कॉस 60 की होती है, और कॉस 60 को जो हम लिखते हैं वो π/3 लिखते हैं। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू π/3 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर क्लियर हुए हैं तो बाय जॉनन बाय हार्ट इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ इसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप पे भी आप लोग, फेसबुक पे भी शेयर करेंगे ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठाएं, और हमारा लिंक भेजें, हमारी जो आईडी भेजें, यूट्यूब आईडी, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठाएं और आप भी फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। गुड नाइट।